स्पर्ध 1 में काव्य विभाग में हमने कवि रैदास के पद पढ़ चुके हैं। आज उसी काव्य विभाग में हम भाग 1 में रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ रैदास के काव्य आपको मिल गए होंगे और आप अच्छी तरह से उसको समझ भी पाए होंगे। आज हम रहीम के दोहे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम रहीम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रहीम का जो समय है वो है 1516 से 1626 तक का। रहीम का समय है 1556 से 1626 तक का। अब रहीम जो है उनका जन्म लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, उसमें सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। इनके नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। यानी कि जो नीतिपरक दोहों की उन्होंने रचना की है उस पर संस्कृत के सुभाषितों की असर हमें देखने को मिलती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी कि मध्यकालीन युग में रहीम हो गए। उनका कार्यकाल माना जाता है मध्यकाल। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि रहीम अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक थे। आपको पता होगा कि बीरबल भी उसी में ही एक माना जाता है। उसी तरह रहीम के काव्य का मुख्य जो विषय है वो है श्रृंगार, नीति और भक्ति। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि माने जाते थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि उनकी रचना इतनी सरल थी कि हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता था, आसानी से याद हो जाता था। इसीलिए इनके नीतिपरक जो दोहे हैं वो ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। यानी मोरल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सकारात्मक अभिगम वाले हैं, जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले हैं। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यानी अवध भाषा में भी लिखते थे और ब्रज भाषा में भी लिखते थे। आपको शायद पता है कि हमने अगले जो काव्य थे हमारे, कौन से, रैदास के पद, वो भी ब्रज भाषा में लिखे गए थे। तो उसी तरह की जो भाषा है ब्रज भाषा, उन पर भी उनका अधिकार था, उनका नियंत्रण था, ऐसा मानना है। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा बिल्कुल कम शब्दों में बहुत गहन रूप से कहे जाने वाली उनकी भाषा है। तो रहीम जी के पद दोहे जो है वो इसीलिए आज भी लोगों के हृदय में स्थान पाए हुए है। आज भी लोगों के साथ उतने ही जुड़े हुए हैं। आज भी लोगों के दिल में, लोगों के ज़बान पर वो याद है। तो ऐसे कुछ जो दोहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि काव्य की जो मुख्य जो प्रवृत्ति है गेय, यानी गाना। लेकिन आपको लगेगा सर गाना क्यों? तो गाने का मतलब ये है कि भक्ति एक नीरस सब्जेक्ट है, विषय है। अगर उसको गा कर
भाव में आकर अगर उसको गाया जाता है तो ज़्यादातर काव्य की पंक्तियों आपकी समझ में आ जाती है कि दोहा क्या कह रहा है, क्या कहने जा रहा है। और इसीलिए निरसता को हमने आगे पढ़ा ना कि श्रृंगार कवि थे, तो श्रृंगार में तो काव्यगान आता ही है। तो इसीलिए रहीम के जो दोहे हैं उसको भी हम आज रैदास के पद की तरह आपको गाकर सुनाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, रही मन मिले गांठ पर जाए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठीले हैं लोग सब, बाटिन ले है कोय, रही मन बाटिन ले है कोय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय, रही मन फूले फले अघाय। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवधन रेस, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवधन रेस। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, रही मन सो आवत यह देश। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही। जो रहीम नट कुंडली, सिमट कुदी चढ़ जाए, रही मन सिमट कुदी चढ़ जाही। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय, रही मन जगत पियासो जाय। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत। तेरहिम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत, रही मन रिझेहु कछु न देत। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन फाटे दूध को, मथेन माखन होय, रही मन मथेन माखन हो। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, रही मन
कहाँ करे तरवारी, रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रही मन नहीं रवि सके बचाए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही मन मोती मानुष चुन। तो इसी दोहे के गान के साथ हम अब एक एक दोहा लेंगे और हर दोहे को उसके कठिन शब्दों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते जाएंगे, उसको समझाते भी जाएंगे। हमने अभी देखा जो पहले दोहे में था कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटका यानी चटका कर तोड़ देना, झटका देना। चटकाए मतलब चटका कर तोड़ देना। दूसरी बात है टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिजाय। परिजाय मतलब पड़ जाती है। रहीम कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है। प्रेम कैसा है? धागे के समान कोमल और अखंड होता है। इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता है। यदि एक बार यह धागा टूट जाता है तो फिर से वो जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि प्रेम का जो संबंध है वो एकदम कोमल है, विश्वास पर टिका हुआ है। उसमें एक आकर्षण होता है, एक लुभावन होती है, और इसीलिए अगर ये विश्वास टूट जाता है तो आकर्षण भी खत्म हो जाता है। और इसीलिए एक बार अगर ये धागा टूट गया तो वो फिर से ठीक नहीं हो पाता है, उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि संबंध को हम पूर्ववत नए सिरे से अच्छी तरह से पहले के जैसे बना नहीं पाते हैं। अगर इसमें गांठ पड़ जाती है तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। वो गांठ विश्वास टूटने की फिर से जुड़ नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है। इसीलिए कोई भी संबंध हो उसको तोड़ने से पहले हमें बार बार सोचना चाहिए। जितना हो सके संबंध को अच्छी तरह से निभाना चाहिए ताकि संबंध में दरार उत्पन्न न हो। अब दूसरा देखते हैं कि रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रही निज मन की बिथा, निज यानी अपने मन की, बिथा यानी व्यथा, पीड़ा, दुख। मन ही राखो गोय, गोय यानी गुप्त रखो, किसी को बताओ मत। सुनी अठीले है, अठीले है मतलब प्रसन्न होना। लेकिन यहाँ दूसरी बात पर कहे गए हैं कि कोई आपके दुख को देखकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, ऐसे लोगों की बात कही गई है। सब बाटे न लेहे कोई, कोई आपका दुख नहीं बांट सकता है, आपका कोई दुख उधार नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि रहीम लोगों को उपदेश देते कहते हैं कि हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, किसी को बताओ मत, किसी ऐरे गहरे को मत बताओ। जो आपके स्वजन है, अति निकटवर्ती है, विश्वसनीय है, उसी को ही बताओ। कहने का मतलब ये है उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। हो सकता है वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे,
उसका फायदा उठाए, आपके दुख में खुशी व्यक्त करे। संसार बहुत निर्दय है। संसार में सब ऐसे नहीं है जो आपके दुख को देखकर दुखी होंगे, आपकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी समस्याएं हम दूसरों के आगे तुरंत प्रकट कर देते हैं। रहीम जी ना कहते हैं कि कोई भी बात दिल की हो, दूसरों के आगे बिना समझे, बिना सोचे प्रकट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो आदमी, वो मनुष्य उसका गैर लाभ उठाए और आपको उसी में ही फंसा दे, आपकी वीकनेस को जान ले। तो इसीलिए ऐसी बात रहीम जी कहने को ना बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मन में जो बात है वो अपने मन के भीतर ही छुपा कर रखनी चाहिए। अब जो तीसरा जो दोहा है, एकै साधे सब सधै। एकै साधे सब सधै। साधना मतलब पा लेना, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना, साधना। सब सधै, सब कुछ प्राप्त कर लेना। सब साधे सब जाए। अगर सब साधने के लिए जाते हैं, सभी प्राप्त करने के लिए जाता है, तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है। रहीमन मूल ही सिंचिबो। रहीम कहते हैं मूल, मूल यानी जड़, वास्तविक स्थिति, उसको ही पकड़ के रखो, उसको ही सिंचन करो। फूले फले अघाय, उसी से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। फल फूल सबकी अघाय, तृप्ति मिल जाएगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर देखते हैं हमारी हिंदी संस्कृति में बहुत सारे धर्म, भगवान, संप्रदाय, पूजा पाठ, विधान, ये सब कुछ देखने को मिलता है। रहीम कहते हैं एक ही भगवान का आश्रित बनो, एक ही धर्म को, एक ही ईश्वर की उपासना करो। क्योंकि अगर एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य इन चारों पुरुषार्थ के लिए परिश्रम करता है। अगर वो चारों पुरुषार्थ उसको पाने हैं तो एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, एक ही जड़ को पकड़ के रहना चाहिए, मन में भटकाव नहीं होनी चाहिए। परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपया परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती है या तो नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर भगवान को छोड़ दिया और सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़ गए तो जितनी भी सारी उपलब्धियां हैं वो सारे दुख बनकर सामने आएंगे, क्योंकि परमात्मा के अभाव में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, यानी एक ही परमात्मा को प्राप्त करो, एक ही परमात्मा की उपासना करो। जड़ यानी मूल। अगर मूल में आप पानी डालते हैं तो तने अपने आप, ब्रांचेस, डालियाँ अपने आप फल और फूल पैदा करती है और आपको खाने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसी जगह फल और फूल के ऊपर सिंचन करोगे तो क्या होगा, मूल प्यासा रह जाएगा और धीरे धीरे वो सूख जाएगा और पेड़ नष्ट हो जाएगा। सांसारिक उपलब्धियां क्षुल्लक है, स्वार्थी मनुष्य की प्रवृत्तियां है, उसके पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मूल पर, जड़ पर, वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। एक परमात्मा को पकड़कर रहना चाहिए, उसी से तुम फल और फूल पाकर तृप्त हो जाओगे।
उसी से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, फल फूल सब मिलेंगे। कहने का मतलब है कि व्यक्ति इस दृष्टि से मूल परमात्मा को ध्याता है, उसका ध्यान करता है, तो वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को प्राप्त कर लेता है और तृप्त हो जाता है, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आई बात समझ में? तो अब जाते हैं चौथे पर, जिसमें भगवान राम के बारे में आपने सुना है कि जब ज़्यादा दुख आ गए, भगवान उदासीन हो गए, मन की शांति पाने के लिए उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर आश्रय लिया और वहाँ पर कई सारे दिन उन्होंने गुजारे और ये एक धाम बन गया, एक पवित्र तीर्थ धाम बनकर रह गया चित्रकूट पर्वत। तो उसके बारे में जो तुलसीदास जी ने कहा है, उसी बात को हम रहीम के द्वारा देखते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट पर्वत में रमी रहे यानी लीन हो गए, रम गए। रहीमन अवध नरेश, अवध यानी अयोध्या नगरी के नरेश। अयोध्या नगरी के नरेश कौन थे? राजा राम। जा पर विपदा पड़त है, इसीलिए जिस पर भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, मुश्किलें आती है, दुख आते हैं, सो आवत यह देश, वो सभी लोग अगर चित्रकूट पर्वत पर आकर ठहरते हैं तो उनके मन के सारे विकार, सारे प्रश्न नेस्त नाबूद हो जाते हैं और वो भी इस प्रदेश में आके, इस क्षेत्र में आके आनंद पाते हैं। रहीम कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है, क्योंकि भगवान राम की लीला स्थली है। जिस पर भी विपत्ति आती है, जिस पर भी दुख आता है, मुश्किलें आती है, वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। कहीं भी मन को शांति नहीं मिली, कहीं भी कोई भी आश्रित हमारे मन को शांत नहीं कर सका, तो एकमात्र आसरा है राम की शरण में जाना, और वो है चित्रकूट का धाम, उनकी लीला स्थली। अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा और वनों में भटकना पड़ा, तो वे भी चित्रकूट में चले आए। आपने को पता है, रामायण में आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि भगवान राम ने राजपाट छोड़ दिया पिता की शर्त का पालन करने के लिए, माता कैकेयी की वचनों को पालन करने के लिए। उन पर कई सारे दुख आए और उस समय वे भी चित्रकूट में चले आए, मन की उदासीनता को दूर करने के लिए, मन की शांति को पाने के लिए। और अब ये पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, लीन हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, क्योंकि उनका मन यही रम गया है, प्रकृति के साथ जुड़ गया है। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी मुश्किल हो, अगर हम प्रकृति में चले जाते हैं, नेचर में चले जाते हैं, तो अपने आप मन का भटकाव, मन की द्विधा, मन की व्यथा, मन का दुख अपने आप खत्म हो जाता है। अब जो हम दोहे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के बारे में एक दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के। दीर्घ यानी दीर्घ, लंबा, अर्थ यानी अर्थ। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही। आखर यानी अक्षर, शब्द, थोरे यानी बहुत कम, आही यानी होते हैं। दोहे का जो बंधारण है, निर्माण है, वो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम अक्षरों में बनाया गया है, लेकिन वो दीर्घ है, लंबा है उसका अर्थ। यानी कि थोड़े शब्दों में, कम शब्दों में बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान उससे हमें प्राप्त होता है। जैसे कि ज्यों रहीम नट कुंडली,
नट यानी बाजीगर कलाकार। आपको देखा होगा कि वो डोर पर चलता है ना, बांध के उस पर चलता है, तो जो रहीम नट कुंडली, कुंडली यानी रिंग, लोहे की छोटी सी रिंग आती है गोलाई वाली, उस गोलाई के अंदर वो चला जाता है, अपने पूरे शरीर को सिकुड़ देता है और उसमें से शरीर को बाहर निकाल देता है। उसी तरह दोहा मन के भीतर प्रवेश करके मन के जो भाव है वो सारे भावों को बाहर लाता है। कैसे? जैसे वो नट कुंडली में से बाहर आता है, सिमिटी कुदी चढ़ी जाए। सिमिटी कुदी मतलब सिमिटी यानी सिकुड़ कर अपने शरीर को सिकुड़ देता है, मरोड़ देता है और चढ़ी जाही बाहर निकल आता है। उसी तरह जो व्यक्ति दोहे के अर्थ को समझ लेता है उसका सारा विचार पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, मन की सारी व्यथा विपत्तियां चली जाती है। संस्कृत के सुभाषितों की तरह दोहे के अंदर भी कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहने की ताकत है, शक्ति है। वो बात यहाँ पर कहने का आशय है हमारे कवि रहीम का। तो कहने का मतलब है कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो बहुत थोड़े हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छुपा हुआ है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर नट अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से, तंग मुंह वाली यानी छोटी सी रिंग में से लोहे की, कुशलतापूर्वक बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार अपने दोहे के जरिए बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की गहरी बात कह जाता है। क्या करता है? बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी गहरी, दिल के अंदर उतर जाए ऐसी बात कह जाता है। अब आगे देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को, धनी यानी धन्य, पंक यानी कीचड़, लघुजीय पियत अघाय, लघुजीय यानी छोटा जीव, कीट पतंगा, छोटा सूक्ष्म जीव, उदधी दरिया सागर, बड़ाई कौन है, बड़ा कौन है, जगत पियासो जाय, पियासो मतलब प्यासो, जाय यानी जाना। तो कहने का मतलब यही है कि रहीम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है। क्या है? कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु छोटे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, जीवन पाते हैं। समंदर की महानता किस काम की? जिसका जल पीने योग्य नहीं है, वो खारा है, उससे प्यास बुझती नहीं है, जीवन प्राप्त होता नहीं है। तो ऐसा जल किस काम का? चाहे वो कितना घना हो, कितना गहरा हो, कितना भरा हुआ हो, वो जल जीवन बचाने के लिए कोई भी काम में आता नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। किसके किनारे आकर? समंदर के किनारे आकर। कहने का मतलब ये है, बड़ा वही है, महान वही है जो किसी के काम में आए। आजकल हम देखते हैं कि बड़ा वो है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा दान करता है, अपने आप को समाज में ऊंचा प्रतिष्ठित बताता है, अपने स्वार्थ के लिए पैसों का दान करता है, तख्तियाँ चढ़वाता है, अखबारों में आता है। तो ऐसा व्यक्ति महान नहीं है। दान गुप्त है। अगर एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। पंख कीचड़ वाला तालाब छोटा सा बहुत कम पानी रखता है, लेकिन वो पानी छोटे से छोटे जीव को भी जीवन बचाने के काम में आता। आता है, तो उसी का जीवन धन्य है।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ऐसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, ऐसी बड़ाई का कोई महत्व नहीं है। कहने का मतलब ये है। अब हम आगे देखते हैं 7वें पर, जिसमें है कि नाद रिझी तन देत मृग। नाद रिझी, नाद यानी संगीत, धुन, म्यूजिक, रिझी प्रसन्न प्राप्त होना, आनंदित होना। तन देत मृग, तन यानी शरीर, मृग यानी हिरण। नर धन हेत समेत, नर यानी मनुष्य, हेत यानी कल्याण के लिए, कामना के लिए, प्रेम से, समेत यानी सहित। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम वो पशु से भी अधिक गया हुआ है। कौन? ऐसा मनुष्य। रिझेहु कछु न देत, जो रिझ तो जाता है लेकिन रिझ जाने पर उसकी कोई कद्र नहीं करता है, उसको एप्रिसिएट नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य पशु से भी गया हुआ है। कहने का मतलब है कि संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरन अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। शिकारी जब आता है ना तो संगीत बजाता है। संगीत बजाने से क्या होता है? वो मृग जो है, जो हिरन है, वो खींचा हुआ, आकर्षित होकर उसके पास चला आता है, चला आता है, चला आता है। किस पर? संगीत की धुन पर, नाद पर, लय पर। उसे पता नहीं होता है कि यह संगीत उसकी जान ले लेगा, लेकिन फिर भी वो संगीत की धुन से प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, अपने जान की परवाह किए बिना उस शिकारी के पास चला आता है और शिकार हो जाता है। रहीम कहते हैं कि संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरन अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। जैसे मैंने कहा उसी तरह, इसी प्रकार किसी की भी कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है तो वो मनुष्य है। सिर्फ कला को सुनना नहीं है, उसका आदर सम्मान भी करना है, और हो सके तो प्रेम सहित कुछ धन भी अर्पित करना है, ताकि उस कलाकार को और ज़्यादा प्रेरणा मिले और कुछ अच्छा समाज के लिए वो प्रदान कर सके। लेकिन वो मनुष्य तो पशु से भी बदतर है, अधिक जड़ है, जो किसी पर रिझकर भी उसे कुछ नहीं देता, उसका उपहास करता है, उसकी मजाक उड़ाता है। ऐसा मनुष्य तो उस हिरन से भी गया हुआ है, कोई काम का नहीं है। कहने का मतलब ये है। और इसीलिए छोटे से छोटा कलाकार भी क्यों ना हो, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसका आदर सम्मान करना चाहिए और कुछ न कुछ उसको देना चाहिए। अब नया दोहा है, बिगड़ी बात बनाए नहीं, लाख करो किन कोई। एक बार बात बिगड़ जाती है, एक बार संबंध में दरार आ जाती है, एक बार संबंध टूट जाता है, एक बार कटु वैण निकल जाते हैं। लाख प्रयत्न करो, लाख करो किन कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी उपाय करो, सब बेकार है। जैसे रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जिस तरह दूध फट जाता है और फटे हुए दूध को अगर मथनी लेकर मथते हैं तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। उसी तरह एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं,
तो लाख प्रयत्न करने पर भी पहले के जैसे पूर्ववत नहीं हो पाते हैं। तो रहीम कहते हैं, व्याख्या में देखते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने पर भी संवरती नहीं है, सुधरती नहीं है। उदाहरण में कहा है कि यदि एक बार दूध फट जाता है तो उसे कितना भी मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, सो नहीं निकलता है। तो इसीलिए कबीर ने भी कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बानी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे मन का आपा, अभिमान खो जाए, छूट जाए। आपहू को शीतल करे, अपने को भी शीतल करता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। ऐसे संबंध बनाने के लिए ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। समानता की बात है यहाँ पे। कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं। संसार में, समाज में सबकी जरूरत है, सबकी एक जगह है। इसीलिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है। तो रही मन देखी बड़ेन को यानी बड़े व्यक्ति को, लघु यानी छोटे व्यक्ति को, डारी यानी डराना नहीं चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवै सुई, जिस जगह पर सुई का काम होता है, कहाँ करे तरवारी, वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, समाज में सबको समानाधिकार मिलना चाहिए। न कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। सभी व्यक्ति अपनी जगह पर अपने काम के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। जिस जगह पर तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं आती है, और जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो रहीम कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका दुख, दर्द, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। छोटों का भी अपना एक महत्व होता है, वो अपनी जगह पर सही है। समाज में उनका भी कुछ प्रदान है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, उदाहरण के रूप में जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर पाती है। अतः यानी कि छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, अगर कपड़े फट जाते हैं, वहाँ तलवार लेकर बैठ जाते हैं तो कपड़े हम सिल नहीं पाते हैं। और अगर युद्ध में जाना है और सुई लेकर गए तो भी कुछ काम नहीं आता है। कहने का मतलब है, जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई को काम करना चाहिए, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार को काम करना चाहिए। समाज में, संसार में दोनों की जरूरत है। अब आगे जाते हैं, रही मन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। निज यानी अपनी संपत्ति के बिना कौन विपत्ति सहाय। कोई भी मनुष्य अपनी सहाय, अपना सहायक नहीं बन पाता है। यानी अपने खुद की संपत्ति, अपने खुद की कमाई ही अपने काम में आती है। कोई हमें मदद नहीं करता है। किसी के सामने हाथ फैलाकर जाने से, मदद मांगने से अपने सम्मान की हानि होती है, आदर नहीं मिलता है। बिनु पानी जो जलज को
जलज यानी पंकज, पंकज यानी कमल, जलज, जिसका जन्म जल में हुआ है वो कमल, कमल का फूल, उसे बोलते हैं जलज। तो बिनु पानी, पानी के बिना जैसे कमल को नहीं रवि सके बचाए, रवि यानी सूर्य, कितना ही प्रकाश क्यों ना दे, कितनी ही उष्मा क्यों ना दे, लेकिन उसका जो जीवन है, जो पानी है, अगर वो चला जाता है, अपनी संपत्ति चली जाती है, तो जीवन बड़ा ही मुश्किल, दुखदायक, पीड़ादायक बन जाता है। और इसीलिए अपनी संपत्ति का एक महत्व है, उसको बचा के रखना चाहिए, जो मुश्किल समय में, विपत्ति के समय में हमारी मदद में आती है। अब देखते हैं उसका भावार्थ कि रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य को निजी धन दौलत की आधार पर ही अपनी सहायता होती है। संकट के समय मनुष्य को अपने संपत्ति से ही वो अपनी सहायता, अपनी मदद करता है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे, किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता है। कमल के फूल को खिलने के लिए दो चीज़ों की जरूरत, उष्मा, प्रकाश, और जल, पानी। लेकिन अकेला प्रकाश मिलता है, अकेला सूर्य बिना पानी के कमल को बचाने की कोशिश करता है, तो वो कमल को जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। उसी तरह दूसरों के सहारे हम लंबे अरसे तक, लंबे समय तक अपने जीवन का बसर नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का आसरा, दूसरों की मदद कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। आखिर में थोड़े दिनों के बाद सब चले जाते हैं, अपनी संपत्ति ही, अपनी मिल्कत ही, अपना पैसा ही उसके काम में आता है, उसी से उसका जीवन बसर होता है। आई बात समझ में? अब जाते हैं 11वें पर, जिसमें जल जीवन है। जल के बिना जीव मात्र का जीना मुश्किल है, हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल फिर भी हम देखते हैं कि जल को बिगाड़ा जाता है, जलाशयों में जल को इधर उधर फेंका जाता है, उसका व्यय किया जाता है। तो ये नहीं हो, उसके लिए कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। ये सारा संसार पानी पर जिंदा है, इसलिए पानी को रखना चाहिए। पानी का महत्व है, पानी को संग्रहित करके रखना चाहिए, पानी को सुचारू रूप से रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर से पानी चला गया तो सारा जनजीवन शून्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाता है तो उबरे, चमक, उसके उभार भी चली जाती है। मोती मानुष चून, मोती की चमक चली जाती है, मानुष यानी मनुष्य की सुर भी चली जाती है, और चून यानी आटा भी चला जाता है। क्योंकि आटे को बुनने के लिए, आटा बांधने के लिए, आटे को गूंदने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो रोटी कहाँ से पैदा होगी, कहाँ से रोटी पकाएंगे? अगर पानी नहीं है तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेगा? क्योंकि मनुष्य की प्राथमिक ज़रूरत तो पानी है, हवा, पानी और खुराक। और जल में पनपने वाला, पैदा होने वाला मोती भी चला जाएगा। तो रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत ही महत्व है, इसे बनाए रखो, उसको संग्रहित करके रखो।
अगर यदि पानी समाप्त हो जाता है तो न तो मोती का महत्व रह जाता है, न मनुष्य का महत्व रह जाता है और ना ही आटे का। यानी मोती, मानुष और चून यानी आटा, तीनों का महत्व कम हो जाता है, जीना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पानी अर्थात चमक, उसके बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान, उसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी भी नहीं पका सकते हैं, तो इसीलिए आटा भी बेकार है। हम भी कहते हैं ना कि तो पानीदार है मनुष्य, पानीदार है ना, ताकतवर, सम्मान, आदर से तृप्त, मजबूत होकर जो व्यक्ति बाहर आता है, अपने सम्मान को पाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, उसको बोलते हैं पानीदार। तो यहाँ पानी को कई अर्थों में लिया गया है। एक पानी जीवन के लिए जरूरी है, एक पानी सम्मान के लिए है, एक पानी चमक के लिए है, एक पानी मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, एक पानी खुराक के लिए जरूरी है। तो उसी तरह एक ही शब्द को लेकर रहीम जी ने बार बार उसकी जो महत्ता है उसको बताने की कोशिश की है, ताकि हमें पता चले कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है